हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यार से चैनल SJD ज्ञान एकेडमी में आपके सामने क्लास 12th की सेकेंड मैथ में एक्सरसाइज नंबर 7D का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। और इससे पहले लेक्चर में हमने 7D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के सभी क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग एक जो है 12 से आगे के सभी क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के खूबसूरत से सेशन को। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो चलिए, तो हमने 12 तक देख लिए थे। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 13वां क्वेश्चन देखिए। थोड़ा 2 मिनट रुकिए, माइक थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ ठीक। तो 13वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ मैं। 13वां दिया गया है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट एक्स अपान 4 माइनस एक्स की पावर 4 का होल क्यूब जो है होल स्क्वायर है, ये है। तो देखिए हम पुट करते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? रुक जाओ, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है। ठीक, दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो देखिए, तो हम एक कार्य करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट क्या किया हमने? क्या दिक्कत आ रही है भाई? अब ठीक आ रहा है, अब क्लैरिटी आ गई। ठीक है, तो देखिए पुट किया हमने 4 माइनस एक्स की पावर 4 यूकेल मान लेते हैं टी। ठीक है, अब दोनों पक्षों का कर देते हैं अवकलन। दोनों पक्षों का अवकलन, पक्षों का अवकलन यक्स के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर तो इसका मान तो 0 ही हो जाएगा, सीधे सीधे इसका मान तो 0। यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा बराबर dt/dx। अच्छा, यदि हम यहाँ से वैल्यू निकालें x क्यूब dx को इधर रहने दें, माइनस का dt/4 आ जाएगा। बोलो, इसका मतलब x क्यूब dx के स्थान पर माइनस dt/4 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाओ, एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट एक्स, और इसको हमने टी माना, इसका पूरे का है स्क्वायर, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए इस पूरे को हमने एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट एक्स, तो हम लिख देंगे डी टी, यानी यहाँ पर 1/t की पावर 2, और इसको हमने लिख दिया माइनस dt/4। अब 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। माइनस का 1/4 हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर बचा टी की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टी। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो माइनस का 1/4 तो पहले से ही है। टी की पावर -1 इसमें एक ऐड कर दिया अपन, -2 प्लस इसमें भी एक ऐड कर दिया। कांस्टेंट सी का यूज कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, तो 1/4 टी की पावर माइनस का 1 कांस्टेंट सी, इसको हम आगे और बढ़ा देते हैं, लिख सकते हैं माइनस। अच्छा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो, प्लस का 1/4 और टी कांस्टेंट सी, तो हम 1/4 टी हमने माना है किसको? टी माना है एक्स, 4 माइनस की पावर 4 को, 4 माइनस एक्स की पावर 4 कांस्टेंट सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां 13वां लगा है। अब देखते हैं 14वें क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन भी हमारा। चलो, अब मैं इसको इरेज कर दूँ, इतने में आ जाएगा। हाँ, आने की संभावना नहीं आ पाएगा इतने में। चलो देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, आ जाए तो अच्छी बात है। 14वां क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, और फिर दे रखा है कॉसिक स्क्वायर अंडर रूट x।
अच्छा इसको थोड़ा हम चेंज कर दें, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बोलो इसको हम कॉसिक स्क्वायर अंडर रूट यक्स। अब देखो माइनस की पावर है नीचे प्लस में, तो यक्स अपान में अंडर रूट यक्स कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम एक कार्य करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब पुट करते हैं यहाँ पर, पुट कर दिया हमने अंडर रूट यक्स बराबर टी, यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखिए जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो ध्यान रखना इसका अवकलन क्या प्राप्त होगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ अगर, ठीक है, ये ध्यान रखना 1/2 अंडर रूट यक्स प्राप्त होगा और डी टी बाई डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा डी एक्स को इधर भेज दें, डी एक्स को, तो हो जाएगा 1/अंडर रूट यक्स और डी एक्स इक्वल डी टी बाई 2, ठीक है। यानी 1/x विद रिस्पेक्ट एक्स कहीं पर हमको मिलेगा लिखा हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी मिस्टेक कर दी भाई, ये भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा बेटा, 2dt हो जाएगा, ठीक है 2dt। आ जाओ इधर, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए करके इसको हमने क्या कर दिया, चलो ये वाला पद हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है। कॉसिक स्क्वायर टी, भाई इसको टी माना है, अपान इसको हम कॉसिक स्क्वायर टी, थोड़ा इसको और चेंज कर दें, थोड़ा हम इसको और चेंज कर दें, कॉसिक स्क्वायर टी, इसको अंडर रूट एक्स ही रहने दो, ठीक है। और डी एक्स को लिखना लायक डी एक्स, बस ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, विद रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। मतलब हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स के स्थान पर टी लिख दिया, और देखो 1/अंडर रूट एक्स और डी एक्स, तो हम इसको आगे और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर टी और 2dt लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आगे और सॉल्व कर दो, देखो 2dt है, 2 हम कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल देंगे, 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दी। अब कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का काट, कॉसेक स्क्वायर, अच्छा इसको भी एक लाइन और लिख दो, कॉसेक स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टी, इसका होता है 2, यहाँ पर माइनस का कॉट थीटा और कांस्टेंट सी, और थीटा के स्थान पर है क्या, टी है, थीटा के स्थान पर क्या है, टी, तो लिख सकते हैं माइनस का 2 कॉट टी कांस्टेंट सी। आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 कॉट अंडर रूट एक्स कांस्टेंट सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट से, ये हमारा कौन सा 14वां क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें फटाफट से, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। अरे भाई इससे तो मिट ही नहीं रहा बिल्कुल, इसी से मिटेगा, बोर्ड बहुत जल्दी गंदा हो जाता है भाई, अब इस पर लानी पड़ेगी हमको लग रहा है। तो एक ही बार में गंदा हो गया बोर्ड हमारा, चलो कोई बात नहीं। अब ये हमारा 14वां क्वेश्चन लग गया, 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स, ये दे रखा है। अच्छा हम एक कार्य करते हैं, इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, लॉग साइन एक्स को हम मान लेते हैं टी, लॉग साइन एक्स बराबर मान लिया हमने टी, पुट कर देते हैं, पुट किया हमने लॉग साइन एक्स बराबर टी, दोनों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन,
यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो ध्यान रखना, इसका अवकलन जब आप एक्स के सापेक्ष करते हो तो आपको प्राप्त होगा 1 साइन यक्स कॉस एक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका अवकलन आपको जब अवकलन करोगे तो 1 साइन एक्स कॉस एक्स प्राप्त हो जाएगा। यूकेल डी टी वाई डी एक्स। ये हम थोड़ा शार्ट कर रहे हैं, ये अवकलन वाले चैप्टर में को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अच्छा, थोड़ा हम इसको और चेंज कर दें। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कास यक्स बटे साइन यक्स यूकेल डी टी वाई डी एक्स लिख सकते हैं। बोलो अब देखो साइन एक्स बटे कास एक्स बटे साइन एक्स क्या आ गया, तो इसको काट एक्स लिख सकते हैं। बोलो कॉट यक्स यूकेल डी टी वाई डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं कॉट यक्स विद रिस्पेक्ट यक्स यूकेल डी टी। इसका मतलब कहीं पर ये वाला मान लिखा होगा तो उसके स्थान पे ये चीज़ वैल्यू पुट कर सकते हैं। आ जाओ फटाफट से, इसको कॉट यक्स को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब इस पूरे को हमने क्या माना, देखो लॉग साइन एक्स को, लॉग साइन एक्स को टी माना, तो यहाँ पर टी और यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट एक्स। अच्छा, इसको टी हमने इधर लिख दिया और इसको कॉट विद रिस्पेक्ट एक्स। इस पूरे पद को डी टी लिख सकते हो। बोलो तो टी विद रिस्पेक्ट टी। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा भाई पावर में एक जोड़ दो, टी की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दिया, पूरे के बट्टे 1 + 1 कर दिया कांस्टेंट सी। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं t² / 2 कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। बोलो अब हमने t माना किसको था, इस वाले मान को माना था, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, log साइन यक्स का स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट सी का यूज कर लिया। ये आपका क्वेश्चन लग गया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन को। जो है वीडियो की क्वालिटी एंड क्लैरिटी ठीक आ रही है, हमें लग रहा है। हाँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जो है बाद में बता दिया करो हमको, ताकि जो है अगली वीडियो में ऐसी त्रुटि ना हो। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखा करो। ठीक है, ध्यान तो हमें रखनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, तुम लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करो तो प्रत्येक चीज़ जो है इम्प्रूव करते हैं। 16वां क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन यक्स वाई ई की पावर यक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट यक्स, है ना। अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट किए यक्स स्क्वायर बराबर टी, दोनों पक्षों का यानी यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का, अरे सीधे लिखो अवकलन करने पर बताओ, यक्स के सापेक्ष अवकलन। जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको पता है क्या प्राप्त होगा भाई, जो घात में होता है वो आगे 2x 2 - 1 बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो इसको 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं यक्स विद रिस्पेक्ट यक्स यूक्वल डी टी बाई 2। मतलब कहीं पर यक्स विद रिस्पेक्ट एक्स लिखा हो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2 लिख सकते हैं। तो आ जाओ डॉट से यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर यक्स और ई की पावर टी विद रिस्पेक्ट एक्स, यक्स विद रिस्पेक्ट एक्स डी टी बाई 2 लिख देंगे। बोलो यहाँ पर ई की पावर माइनस का टी ऊपर भेज दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर यक्स, तो इसको डी टी बाई 2, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल लेंगे, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालिए, ई की पावर माइनस टी कांस्टेंट एन विद रिस्पेक्ट टी। अब देखो ई की पावर एक्स वाला फार्मूला लग जाएगा ना, ई की पावर एक्स वाला आना चाहिए आपको। तो देखिए 1/2 ई की पावर माइनस टी कांस्टेंट सी, तो 1/2 ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर कांस्टेंट सी। नोट कर लीजिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन। इसको थोड़ा और चेंज करना चाहो और चेंज कर सकते हो, आगे और बढ़ाना चाहो, आंसर हो सकता ना आ रहा हो तो 1/2 और ई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट सी। ये आपका 16वां क्वेश्चन था, नोट करें फटाक से। अब देखते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है आपको। 17वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है किसका, यक्स स्क्वायर अपान में 16 प्लस 25 यक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट यक्स, ये है ना। तो नहीं 25 यहाँ पर 6 दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। अच्छा थोड़ा हम इसको चेंज करते हैं, देखो आ जाओ ठाट से। इसको हम यक्स स्क्वायर अपान इसको 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 यक्स क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो विद रिस्पेक्ट यक्स, है ना, कर सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में आ गया हमारा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में। तो अब पुट कर देते हैं यहाँ पर 5 यक्स क्यूब यूकल टी, जो है अवकलन कर दो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर देखो जो घात में 3 गुणे 5 यक्स स्क्वायर ऐसे कर देंगे बराबर डी टी वाई डी एक्स, 15 यक्स स्क्वायर बराबर डी टी वाई डी एक्स। इसको हम यक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट यक्स इक्वल डी टी वाई 15 लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ कहीं पर लिखी होगी उसके स्थान पर ये वैल्यू हम वैल्यू पुट कर देंगे आकर के। आ जाओ फटाफट से इसको, यक्स स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर, इसको तो टी मान चुके हो स्क्वायर विद रिस्पेक्ट यक्स। अच्छा इसको हम ऐसे लिख दें 1/4 स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, इस पूरे को हमने लिखा है डी टी बाई 15 लिखा है, बोलो आ जाएगा बाहर 1/15 बाहर आ गया हमारा। यहाँ पर क्या रह गया 1/4 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टी। अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 1/a यानी 1/15 लिखा है, और फिर होता है 1/a, ठीक है। और tan इनवर्स यक्स बाई ए, ये होता है ना यक्स बाई ए, तो यहाँ पर t/4 हो जाएगा, t/4 हो जाएगा भाई। ये a है ये x है, तो 1/a tan इनवर्स यक्स बाई ए के स्थान पर 4 वैल्यू कर दिया, और कांस्टेंट c होता है। आ जाओ आगे देखिए 15 चक्कू 60 यानी 1/60, 15 चक्कू 60, और tan इनवर्स t हमने माना है 5x क्यूब को, तो 5x क्यूब बाई 4 कांस्टेंट c। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 17वां क्वेश्चन था। नोट करें जल्दी से प्लॉट से, ठीक है। अब 18वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 18वां क्वेश्चन मैं इसको रेज कर रहा हूँ, 18वां आ जाएगा इधर, नहीं 18वां थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 18वां पहले इसको नोट करिए आप। तो देखिए ये 18वां क्वेश्चन आपका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक कार्य करते हैं, देखो इसको हम इस प्रकार लिख दें डी एक्स और यक्स की पावर 1/6 इंटू 3 कर दें, बात तो वही है ना, यक्स की पावर 1/6 इंटू 3 कट जाएगा ना, बात वही आ जाएगी। इसको यक्स की पावर 1/6 इंटू 2 लिख दें, बात बिल्कुल वही रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक होनी चाहिए, है ना। अच्छा अब देखिए विद रिस्पेक्ट इसको हम थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या डी एक्स अपान यक्स की पावर 1/6, यक्स की पावर 1/6 का क्यूब प्लस यक्स की पावर 1/6 का स्क्वायर, बात बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। अब हम एक कार्य करते हैं, पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं यक्स की पावर 1/6 यूकल टी, जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अब देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो हमने देखा जो घात वाला वो पहले 1/x और यक्स 1/6 में माइनस का 1 यूकल डी टी बाई डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, जो घात वाली वैल्यू वो पहले आ गई, यक्स लिख दिया, घात से एक कम कर दिया।
तो 1/6 और यहाँ पर x की पावर माइनस का 5/6 विद रिस्पेक्ट dt/dx। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अच्छा अब देखिए हम एक कार्य करते हैं, 6 हमारा किस में, देखो भाग में उधर जाए गुणा में हो जाएगा ना, तो x की पावर माइनस का 5/6 बचा, यूकेल इसको 6 dt लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपान में dx है, लिखा रहने दिया। अच्छा dx को इधर भेजें तो dx बराबर 6 dt/x की पावर माइनस का 5/6 है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर देखिए आगे dx इक्वल, अब इसको ऊपर ले जाएं तो ये जो है x की सॉरी ऐसे लिख दो पहले, 6 तो पहले से x की पावर 5/6 प्लस का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट t, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा फिर आगे और हम इसको बढ़ा देते हैं, dx इक्वल 6 को ऐसे रहने दो। अच्छा x की पावर 1/6 की पावर 5 कर दें, है ना, अंदर गुणा करेंगे तब फिर से वही बात हो जाएगी विद रिस्पेक्ट t। तो देखिए dx इक्वल 6 और x की पावर 1/6, x की पावर 1/6 को t माना है तो t5 विद रिस्पेक्ट t। इसका मतलब कहीं पर ये वैल्यू dx लिखा तो उसके स्थान पर ये मान हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी। मतलब कहीं पर dx लिखा होगा तो dx के स्थान पर इतना मान वैल्यू पुट करेंगे। आ जाओ फटाफट से इधर, क्वेश्चन अच्छा है वाला भी। इसको हम dx को ऐसे रहने देते हैं अपान इसको t³ प्लस t², थोड़ा हम इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, यहीं पर मान वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। 6 t की पावर 5 अपान क्या हो जाएगा t³ प्लस t², ठीक है, इतनी बात। और यहाँ पर dt भी विद रिस्पेक्ट t, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इधर नीचे हम कॉमन लेते हैं t², नीचे हमने क्या किया t² कॉमन ले लिया, देखो 6 t की पावर 5, चाहो तो 6 को बाहर निकाल लेते हैं, यहीं पर 6 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर t की पावर 5 रह गया। अब नीचे हमने t² कॉमन ले लिया, t² कॉमन ले लिया तो बचा क्या t+1 बचा विद रिस्पेक्ट t। 2 घातों से यहाँ पर 3 घातें बची, बोलो ये तो बचेंगी, बोलो। अब यहाँ पर 6 t³ और यहाँ पर क्या आ गया आपका t+1, t+1 आ जाएगा, बोलो t+1 और विद रिस्पेक्ट t। अब आपको t³ को t+1 से भाग करना है, t³ को t+1 से, यहाँ पर भाग कर देते हैं लास्ट में, यहाँ पर आ जाओ इतने में, अभी जगह पड़ी है, हाँ अभी इतना आ जाएगा इतने में। देखो t+1 से हमने t³ को भाग दिया, है ना, तो t² टाइम ले जाते हैं भाई, नीचे वाले से ऊपर वाले भाग दिया जाएगा, तो स्क्वायर टाइम ले गए तो t² टाइम ले गए तो यहाँ पर t³ हो गया। अब इसकी गुणा कर देंगे तो प्लस का t² भी तो हो जाएगा, बोलो ये माइनस का ये भी माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, माइनस का t² आ गया। अब t को हम कितनी बार ले जाएं, माइनस के t टाइम ले जाएं तो माइनस का t², अब 1 की गुणा माइनस का t आ जाएगा भाई, 1 की गुणा माइनस के t के साथ, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये दोनों आपस में कट गए, प्लस का t बचा। अब 1 टाइम ले गए तो 1 टाइम ले गए तो यहाँ पर तो t आ जाएगा, और 1 की गुणा 1 के साथ तो प्लस का 1, तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये दोनों आपस में माइनस का 1 आ गया, ये आपका शेष बच गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो बेटा कहने का बात को समझो, ये जो भागफल आ गया और शेष ये शेष, इसका मतलब अभी हम इसमें जो है t+1 का भाग और दे सकते हैं, हमारी बात को समझिए, ये हमारा भागफल आया है, इसका मतलब अभी इसमें भाग देना है, शेष फल रह गया है। अभी देखो हम आगे इसको थोड़ा रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि इसीलिए जो है हम चीज़ें बता रहे हैं आपको अच्छी तरीके थोड़ी समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर 6 को ऐसे रहने दिया हमने। अब इस वाले पूरे को भाई, ये भागफल हमारा t² माइनस t+1 आया है ना, और अब देखो ये जो एक माइनस का शेषफल, माइनस के शेषफल, भाई ये तो भागफल इसमें पूरा का पूरा कट गया, अभी इसमें भाग देना शेष रह गया,
तो इसके बट्टे में t+1 लिख दिया करके। बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब इसका विद रिस्पेक्ट t आप कर देंगे समाकलन। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी को। अब प्रत्येक पद का आप अलग अलग कर लीजिए। प्रत्येक पद का देखो 6 और यहाँ पर t² विद रिस्पेक्ट t कर लिया, माइनस यहाँ पर t का विद रिस्पेक्ट t कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर 1 का विद रिस्पेक्ट t से कर लिया, यानी 1 है 1 की dt है, तो माइनस यहाँ पर 1/t+1 का विद रिस्पेक्ट t कर लिया। बस पूरे पदों को हमने खोल लिया करके। अब यहाँ पर देखिए 6 पावर में 1 जोड़ेंगे, क्यूब पावर में 1 जोड़ा और बटे में वही बात। यहाँ पर t²/2, यहाँ पर बेटा 1 आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, यहाँ पर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। माइनस अब देखो 1/x वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर 1/, ओ थोड़ी मिस्टेक कर दी बेटा, थोड़ी मिस्टेक। 6 की गुणा भी तो अंदर हो जाएगी सबके साथ 6 की गुणा हो जाएगी ना भाई। 6 देखो ब्रैकेट के बाहर था, यहाँ पर जो है सबके साथ गुणा भी करनी है ना। 6 तो पहले से पूरे सभी का 6 है ना, किसी अकेले जो है 6 अब अंदर हमने सबके साथ भेज दिया है। यहाँ पर 6 को हमने क्या किया, सबके साथ अंदर भेज दिया। अब देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 6 लिखो, और यहाँ पर तो 6 आ ही जाएगा भाई। इसका मान 1, इसका 6, इसको हम लिख सकते हैं 6 और log x वाला आएगा ना, तो log t+1 और कांस्टेंट c, है ना, कांस्टेंट c 1/x वाला लग गया यहाँ पर फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर 2t³ माइनस का 3 माइनस का 3t², यहाँ पर 6 माइनस का 6 log t+1 कांस्टेंट c। तो देखिए 2 और t हमने किसको माना था, x की पावर 1/6 का क्यूब, माइनस 3 x की पावर 1/6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 log x की पावर 1/6 + 1 कांस्टेंट c। अब देखो यहाँ पर 3/2 यानी 2 और x की पावर 1/2 और यहाँ पर -3 x की पावर 1/3 प्लस का 6 माइनस log dx की पावर 1/6 प्लस का 1 कांस्टेंट c। यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए क्या यही आंसर आ भी रहा है, हाँ 6। रुक जाओ, कहीं थोड़ी मिस्टेक तो नहीं होगी, थोड़ी, अरे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा। इसका t होगा केवल, dt का t होता है ना, कोई बात नहीं t की। अब t के स्थान पर x की पावर 1/6 लिख देंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका फिर से एक बार इसको समझा देते हैं ध्यान से। देखिए x की पावर 1/2, यहाँ पर 1/3, हमने क्या किया 1/6 × 3, देखो 3 × 3 6, बात वही रहेगी। 1/6 × 2 2 6, बात वही रहेगी। इधर ये जो है x/6 का क्यूब, x की पावर 1/6 का होल क्यूब, x की पावर 1/6 का स्क्वायर। x की पावर 1/6 को t मान लिया हमने, यहाँ पर x के सापेक्ष कर लिया समाकलन, यहाँ पर dx की वैल्यू निकाल ली। अच्छा ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर dx आया था, dx की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 6t की पावर 5 dt, और यहाँ पर t²। अब क्या t² कॉमन ले लिया, t+1 बचा, स्क्वायर से 3 घाते कट गई, t³ अब हमने t+1 से t³ को भाग दे दिया, यहाँ पर t+1 से t³ को भाग दिया, तो ये हमारा भागफल आ गया। जो शेष फल बचा है, शेष फल का मतलब ये समझते हैं कि अभी इसमें भाग देना शेष है, तो जो भागफल था ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और शेष फल में भाग देना शेष था, तो यहाँ पर बटे में करते भाग दे रहे हैं, इसका मतलब। अब प्रत्येक पद का हमने क्या किया, अलग से इंटीग्रेशन कर लिया। इसको आप फटाफट से नोट कर लें, ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन था आपका 18वां क्वेश्चन।
अभी इसमें क्वेश्चन कितने टोटल क्वेश्चन हैं, शायद 24 क्वेश्चन हैं। अब 18वें का 19वां देखते हैं हम लोग। अब मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए 19वां क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 19वां है यक्स कास क्यूब यक्स और कास क्यूब यक्स स्क्वायर दे रखा है, और फिर दे रखा है साइन यक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट यक्स, ये दे रखा है ना। अब देखिए हम एक कार्य करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई ना कोई हमको पद मिल जाए तो ये क्यूब का निकालेंगे तो साइन के रूप में आ जाएगा ना, क्यूब का निकाल लेते हैं हम तो साइन के रूप में आ जाएगा हमारा। थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। तो हम एक कार्य करते हैं, मान लेते हैं, पुट कर देते हैं कास एक्स स्क्वायर का, भाई क्यूब दे रखा, हम क्यूब से मतलब नहीं, कास एक्स स्क्वायर का मान वैल्यूट करें सीधे कास एक्स स्क्वायर का, कास क्यूब है मतलब 3 बार, तो हमने कास एक्स स्क्वायर और टी मान लिया। लिख देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो कास एक्स स्क्वायर का हमको प्राप्त होता है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2x प्राप्त होता है, ध्यान रखना। ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्राप्त होता है, ये क्या dt/dx। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x/, है ना। देखो हमने क्या लिख दिया, इसको हमने कास एक्स स्क्वायर को बराबर टी मान लिया, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब इसका जब हम अवकलन किए तो इस प्रकार भाई कास एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x आता है। ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, यदि नहीं आता है तो भाई ये तो गलत बात है, आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, अच्छा इसको माइनस का 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर बराबर dt/dx तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये वाला 2 अब इधर भेज दीजिए, तो माइनस का x, माइनस भी उधर भेज देंगे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस का dt/2 आ जाएगा। मतलब dx को इधर लाए हैं और माइनस का 2 हमने उधर भेज दिया। इसका मतलब कहीं पर हमको ये मान लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसके साथ हम dt/-2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो अब हमने क्या किया, कास एक्स स्क्वायर को, भाई देखो कास एक्स स्क्वायर, परंतु ये इसका क्यूब है, कास एक्स स्क्वायर को टी मान लिया और कास का क्यूब है तो हम इसको कर सकते हैं टी का क्यूब। हमारी बात को समझो, कास एक्स स्क्वायर, देखो कास एक्स स्क्वायर 2 माना, परंतु कास का क्यूब है तो पूरे का क्यूब कर दिया, है ना। कास का क्यूब यानी कास एक्स स्क्वायर को तो हमने टी मान लिया, परंतु कास का क्यूब है यानी इसका मतलब कास क्यूब यानी कास एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर 3 बार दिया रखा है ना, तो कास क्यूब एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना। कास एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर, तो इसको कास क्यूब एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो हमने इसको इस प्रकार लिख दिया है। अब ये वाला यक्स बचा, यक्स साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट यक्स, तो देखो टी की पावर क्यूब और इस पूरे के स्थान पर माइनस का dt/2 लिख सकते हैं, बोलो dt/2। अब माइनस का 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया तो टी क्यूब, कॉमन नहीं बाहर निकाले कांस्टेंट वैल्यू ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 टी की पावर 4/4 कांस्टेंट सी 1/2 और टी की पावर 4, यानी इसको हम 8 कर दें सीधे सीधे, तो चक्कू 8 टी की पावर 4 कांस्टेंट सी। आगे बढ़ाते हैं, माइनस का 1/8 टी किसको माना है, कास एक्स स्क्वायर को, है ना, कास एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कास एक्स स्क्वायर का होल 4 कांस्टेंट सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां लग गया। इसको नोट करें फट से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा इसमें। चलिए अब देखते हैं हम लोग 19वें का 20वें क्वेश्चन को। अब मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है,
इसमें आपके दो फार्मूले लगाने, बढ़िया से फार्मूले आने भी चाहिए फार्मूले। ये दो फार्मूले आपको आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। 20वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, ब्रैकेट में है e की पावर 5 log x, ठीक है, और माइनस e की पावर 4 log x पूरे के बटे है, पूरे के बटे में दे रखा है e की पावर 3 log x और माइनस e की पावर 2 log x और विद रिस्पेक्ट x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो फार्मूले आपको आने चाहिए। देखो फार्मूले बता देते हैं कौन कौन से लगेंगे, यहाँ पर नोट कर दें फार्मूले। एक फार्मूला कहीं पर log x, देखो log x की पावर m लिखा हो, log x की पावर m, तो इसको हम m x log ले सकते हैं, m log x, है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। और कहीं पर दूसरा ये फार्मूला एक होता है, और दूसरा फार्मूला एक देखो, यदि कहीं पर e की पावर में लिखा हो, e की पावर में log कोई भी फलन लिखा हो, कोई भी फलन, यानी एफ एक्स लिखा हो, सिंपल सी बात है, समझ लो एफ एक्स लिखा हो, कोई भी फलन लिखा हो, तो इसका मान डायरेक्टली एफ एक्स ही हो जाता है, डायरेक्टली एफ एक्स। बस ये फार्मूला ध्यान रखना, e की पावर कोई भी log के पदों में फलन हमारा लिखा हो, e की पावर में log के पदों में कोई फलन, तो डायरेक्ट आपका फलन ही आ जाता है ना। बस इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो देखिए आ जाओ फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर भाई। देखो यम log x, यम log x, यम log x, अब इसको हम लिख सकते हैं log x की पावर 5 लिख सकते हैं, बोलो, यानी e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4। इसी प्रकार हम e की पावर log x की पावर 3, इसी प्रकार e log x की पावर 2 विद रिस्पेक्ट x लिख सकते हैं। आना चाहिए चीज़, ये फार्मूला बढ़िया से रटो, बढ़िया से इसको रटो। अब देखो e की पावर log में कोई भी फलन, e की पावर log में एक फलन, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है फलन, मतलब वो फलन ही आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, इसका मान x की पावर 4 हो जाएगा, इसका मान x की पावर क्यूब हो जाएगा, इसका मान x की पावर स्क्वायर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट x। आ जाओ यहाँ पर x की पावर 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा, यहाँ पर हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा विद रिस्पेक्ट x। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बोलो, बिल्कुल कटेंगे। यहाँ पर आ गया x की पावर 4 बटे x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट x, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर बचेगा ना, केवल ये दोनों कट जाएंगे, दो बचेंगे विद रिस्पेक्ट x। इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर 3, x पावर 3 बटे 3 कांस्टेंट c। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट करो उठा से। देखो देखने वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी दे रखा है, तुम थोड़ा सा दिमाग लो, इस फार्मूले का यूज कर लो, आराम से लग जाएगा, है ना। 19वां क्वेश्चन था, सॉरी 20वां था। अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको रेज करते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 21वां क्वेश्चन दे रखा है, ये 20, हाँ 21वां है ये वाला, 21वां। इंटीग्रेशन e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x और फिर कॉसेक स्क्वायर और x e की पावर x विद रिस्पेक्ट x, ये दे रखा ना। तो अब हम एक कार्य करते हैं, पुट कर देते हैं x e की पावर x, है ना, x e की पावर x बराबर पुट कर देते हैं बराबर t। यहाँ से मान वैल्यू पुट कर दो तो हमको कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू मिलेगी। ये मिलेगी क्यों,
देखो जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक मान मिलेगा, जो दोनों पदों का अलग अलग करके देख लो, है ना, तो इसको ध्यान रखना। देखो क्या करना है, पुट कर देते हैं, पुट कर दिया यक्स ई की पावर यक्स बराबर टी, दोनों पक्षों लिख देंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका आपको जब अवकलन करें तो लिखेंगे 1 ई की पावर एक्स मिलेगा और इसका यक्स ई की पावर एक्स, ये अवकलन होता है बराबर डी टी बाई डी एक्स, ये अवकलन मतलब इसका अवकलन करने पर आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखो हम ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 प्लस यक्स ही तो बचेगा बराबर डी टी बाई डी एक्स, है ना, ए की पावर 1 प्लस एक्स, तो इसको हम ऐसे ए की पावर एक्स 1 प्लस यक्स डी एक्स यूक्वल डी टी, इसका मतलब ये मान कहीं पर ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये मान मिल जाएगा बोलो पूरा मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स टी, तो यहाँ पर टी, यहाँ पर आ गया ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स, तो इस पूरे को हम डी टी लिखेंगे ना, तो कॉसेक स्क्वायर टी और इस पूरे को हमने लिख दिया डी टी। अब देखो कॉसेक स्क्वायर टी का होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर टी का आपको प्राप्त होता है माइनस का कॉट, कॉट टी प्राप्त होता है ना माइनस का कॉट टी, तो माइनस का कॉट टी हो जाएगा कांस्टेंट सी, तो माइनस कॉट टी का मान यक्स ई की पावर एक्स, यक्स ई की पावर एक्स कांस्टेंट सी, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 21वां क्वेश्चन लगा लीजिए। अब जो है 22वें क्वेश्चन देखते हैं, बस आ जाएगा इतने में। 22वां क्वेश्चन, 22वें दे रखा है कॉस यक्स विद रिस्पेक्ट यक्स, और यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट में है 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको थोड़ा हम और चेंज कर दें, हम मान लेते हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसको कास एक्स, ठीक है, और इसको हमने 4 यानी 2 का स्क्वायर लिख दें, 2 का स्क्वायर माइनस साइन यक्स का स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए विद रिस्पेक्ट यक्स। अब हम साइन यक्स को मान लेते हैं टी, पुट कर देते हैं साइन यक्स बराबर टी, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो यक्स के सापेक्ष भाई साइन जो है, साइन का क्या होता है, साइन का कास प्राप्त होता है ना, साइन का कास, तो सीधे हम कास लिख रहे हैं, कास एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो हम कह सकते हैं कास यक्स विद रिस्पेक्ट एक्स इक्वल लिख सकते हैं डी टी, मतलब कास एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी ले सकते हैं, बोलो। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो इसको कास एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स अपान में इसको 2 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस इसको टी माना तो टी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब आ जाओ आगे और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पूरे को क्या डी टी लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया 1 अपान अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टी, ये फार्मूला का बन गया, साइन इनवर्स का बन गया ना, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, बोलो। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए कांस्टेंट सी, है ना, आगे बढ़ जाओ थोड़ा, साइन इनवर्स और टी माना किसको, साइन एक्स को, साइन एक्स बाई 2 कांस्टेंट सी, नोट करो से, मतलब ये ए माइनस एक्स का होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए कांस्टेंट सी, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मान यूज कर लिया, नोट करो से इसको। ये हमारा 22वां क्वेश्चन था। अब देखते हैं 23वें क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
बोर्ड थोड़ा ब्लर हो गया करके, आ जाओ फटाफट से इसको देखो, दे रखा है 23वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है x की पावर 4 + 1 और x की पावर 6 + 1 विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा हम और चेंज कर लें आगे, इसको हम रहने देते हैं x, देखो ऊपर वाले को भी चेंज कर, ऊपर वाले को चाहो तो ऐसे रहने दो, ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, कुछ काम चलेगा, ठीक है ऐसे रहने दो, देखते हैं आगे। x 4 + 1, इसको चेंज कर लो, x² का क्यूब कर दो प्लस 1 का क्यूब कर दो विद रिस्पेक्ट, a क्यूब b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, a क्यूब b क्यूब का। तो देखो a क्यूब b क्यूब का फार्मूला लगा दो यहाँ से, तो a क्यूब मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, x की पावर 4 + 1 और ये होता है a + b, a और b, यानी a + b ब्रैकेट में a² यानी x² का स्क्वायर यानी 4, a + b और माइनस का ab, a और b, ये होता है विद रिस्पेक्ट x। इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको भी इसी फॉर्म में लेकर आ जाओ, इस वाले को क्या करो, इसी फॉर्म में बिल्कुल भी कैसे भी तरीके से इसी फॉर्म में लेकर आ जाओ, है ना। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है हमको, x की अब मैनेज करो किस हिसाब से कि हमारा यही वाला आ जाए, आने की संभावना a² b² x की पावर 4 - x, क्या लग रहा है आने की संभावना? नहीं लग रही है क्या? चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। x की पावर 4, अच्छा इसी में हम x² घटा दें प्लस 1 कर दें और वही जोड़ दें, क्या फर्क पड़ेगा। इस x² घटा दिया और x² में क्या किया, जोड़ भी दिया, पूरे के बटे x² + 1 और यहाँ पर x की पावर 4 - x + 1। भाई कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया हमने, देख रहे कुछ मिल जाता है। तो अब मिलने के लिए अभी कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, रुक जाओ, AB, हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, प्रॉब्लम, हाँ देखो a + b a² - ab, हाँ बस आ गया, ये दिक्कत हो रही थी, बस मिल गया। देखो ये वाला पूरा पद एक, अब हम इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लें, बताओ भाई ये दोनों एक जैसे मिल गए पद। अब देखो दोनों पद हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी x की पावर 4 - x² + 1 के बटे में x² + 1 और x की पावर 4 - x² + 1 कर दिया, ठीक है। प्लस का x² के बटे में भी हमने x² + 1 और x की पावर 4 - x² + 1 कर दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट x। हमने क्या किया, देखो x की पावर 4 लिखा था प्लस का 1, हमने इसमें x² जोड़ दिया और x² घटा दिया, क्योंकि इस रूप में लाना था हमको ना, तो देखो इस रूप में आ गया और यही वाला दोनों पदों के बटे में हमने कर दिया, ये एक पद बन ये एक पद बन लिया अलग अलग। देखो ये दोनों एक जैसे मिल गए, कट गए ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/x² + 1 बचा, बोलो, है ना। अब देखिए इधर क्या बचेगा, यहाँ पर x² और कुछ कटने वाला तो है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं कट सकता आपका, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं कटने वाला है, x² इसको रहने दो और इसको हमने, अब इसको हम चाहें तो दोबारा फिर से देखो x² + 1, भाई इधर आ जाओ, देखो x² + 1 का x² का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब, a b ब्रैकेट में a² यानी x² का स्क्वायर प्लस a b प्लस का b², तो देखो x² + 1 और यहाँ पर आपको x की पावर 4 प्लस x माइनस का x² प्लस का 1 ही तो प्राप्त होता है। तो मतलब इस वाले मान को फिर से आप x की पावर 6 + 1 लिख सकते हो, बोलो x की पावर 6 + 1 हमने फिर से लिख दिया इसको, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इधर
यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों पदों को 1/x² + 1 विद रिस्पेक्ट एक्स। अब इसको थोड़ा हमने चेंज कर लिया, थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया। हमने क्या किया, x² और इसको हमने रहने दिया x³ का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट x, है ना। ये पूरा फार्मूला हमारा बना tan का, किसका बना, tan इनवर्स x का। तो इसके स्थान पर हम tan इनवर्स x लिख ही सकते हैं, बोलो tan इनवर्स x हमने लिख दिया। अब आ जाओ, इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखो x³ बराबर t मान लो, तो x के सापेक्ष कर दो अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो यहाँ पर मिल जाएगा 3x² बराबर dt/dx, अर्थात x² dx बराबर dt/3 मिलेगा। बोलो x² dx मिल गया फार्मूला, आ जाओ। प्लस यहाँ पर देखिए x² बटे t² + 1² और यहाँ पर dx, आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। tan इनवर्स x ऐसे रहने दिया, ये हमारा किसका फार्मूला, tan a + b का। अब dt dx के स्थान dt 3 लिख देते हैं। रुक जाओ, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक काम करो, 1 को इधर ले आओ, इसको इधर का उधर कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, चलो इसको हमने लिख दिया 1/1² + t² और dt/3, है ना। अब 1/3 tan इनवर्स x 1/3 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो 1/a 1/1 tan इनवर्स x/a यानी t/1 कांस्टेंट c, तो tan इनवर्स x + 1/3 और यहाँ पर tan इनवर्स x³ कांस्टेंट c। नोट कर लो इस वाले को, फिर से एक बार समझ लो इसको। एक भी क्वेश्चन और रह गया है, 24वां क्वेश्चन। इसको देखो x⁴ + 1 लिखा है, x² जो है x⁶ + 1। हमने इसको x⁶ को x² का क्यूब + 1 का क्यूब कर दिया। हमने कहा x² क्यूब + 1 का क्यूब, देखो x² क्यूब + 1 का क्यूब, इसको हम a³ + b³ यानी a + b ब्रैकेट में a² - ab + b², a + b a² यानी x² का स्क्वायर यानी 4 - a² + 1। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब क्या किया, अब इस वाले पद को भी हमने इस रूप में लाया। हमने क्या किया, इसमें x² जोड़ दिया और x² घटा दिया। तो देखो ये वाला पद एक जैसा बन गया। तो हमने ये पूरा पद एक बार इस पद के वटे में कर दिया और एक बार इस पद के वटे में। तो देखो ये दोनों पद मिल गए। तो यहाँ पर हमने क्या 1/x² + 1 और यहाँ पर x²। अब इस वाले पूरे को फिर से हमने इसी संकुचित रूप में लिख दिया करके x + 6, ठीक है। अब फिर देखो ये पूरा होना था tan इनवर्स x का। अब ये वाला पूरा पद हमारा a² + x², ठीक है। इसको x² को x3 का होल स्क्वायर मान लिया और इसको t मान करके देखो x³ बराबर t मान लिया, यहाँ पर t² + 1²। अब देखो x² dx के स्थान पर dt/3, x² dx के स्थान पर dt/3। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया। ये समझ में ना आया हो तो भाई थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो आप लोग। भाई देखो x² x³ स्क्वायर + 1²। अब x³ को क्या किया, t माना, x³ को देखो t माना, t का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब 1 को इधर कर दिया, t को इधर कर दिया। 1/a² + x² फार्मूला बन गया। तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a कांस्टेंट c, लगा दिया फार्मूला, ठीक है। नोट करो फटाफट से। अब आ जाओ फटाफट से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां और आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 घंटे का सेशन हो गया, 5 मिनट क्वेश्चन चल रहे हैं रफ्तार से। देखो 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24वां है भैया। इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन x³ / 1 √ में 1 - x⁸ विद रिस्पेक्ट x। देखो इसको हम लिख सकते हैं x³ √ में 1 का स्क्वायर - x⁴ का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो हमको जो है अवकलन करने पर x³ मिल जाएगा, ठीक।
तो पुट कर देते हैं यक्स की पावर 4 बराबर टी, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो तो यहाँ पर 3x हैं, 4x क्यूब बराबर डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हम यक्स क्यूब डी एक्स इक्वल डी टी बाई 4, मतलब कहीं पर ये चीज़ वैल्यू यक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स है ना, यक्स क्यूब डी एक्स की तरह डी टी बाई 4 पहले पुट कर देंगे। आ जाओ 1/√, में 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर टी का स्क्वायर, और यहाँ पर भाई इसके स्थान पर हमने डी टी बाई 4 वैल्यू कर दिया। 1/4 हमने बाहर निकाल दिया। ये साइन इनवर्स देखो, इसको हम 1/√, में 1 स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टी, है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखते, देखो ऐसे डायरेक्ट लिख दें 1 माइनस टी स्क्वायर, तो tan इनवर्स का बन गया फार्मूला, tan इनवर्स एक्स का बन गया। तो 1/4 साइन इनवर्स टी कांस्टेंट सी, तो 1/4 साइन इनवर्स, और टी को हमने माना x की पावर 4, तो x की पावर 4 कांस्टेंट सी। ठीक है, इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली 7D पूर्ण रूप से समाप्त होती है। अगला लेक्चर आपको मिलेगा प्रश्नावली 7E से संबंधित। तो आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें अपना नाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।